जब एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, और लगे कि कोई होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो लोग तीन तरह से रिएक्ट करते हैं। तीन ही प्रोसेस हैं रिएक्शन के, इन्हीं तीन तरह से। देखो, हमेशा सरकार के अगेंस्ट चीजें तब नहीं जाती जब वो खराब कर रही है। जब लोगों की उम्मीद ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो लोग फिर सड़कों पर उतरते, फिर मानते नहीं। तो पेपर आउट हो रहा है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा विश्वास हो जाए ठीक ही नहीं होगा, तो तुम तैयारी यहां थोड़ी क्लास में 2 घंटा बर्बाद करोगे। सड़क पे ईंटा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, नारे लिखोगे, ये सब सड़कों पर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, सब क्या होगा। तो इंडिया का रिएक्शन नाउम्मीदी की जब स्तर तक पहुंचा, धीरे धीरे पहुंचा, तुरंत तो पहुंचा नहीं। तो पहला कहते हैं रिवोल्ट, पहला रिएक्शन होता है क्या, रिवोल्ट। दूसरा रेवोल्यूशन, और तीसरा मूवमेंट। ये है कंपनी रूल और ये है ब्रिटिश रूल। बिल्कुल साइंटिफिक वे में चीजें हुई हैं पूरे शासन में, होती भी हैं, हर विषय में होती भी है ये। कैसे, पहले रिवोल्ट देखिए क्या है। रिवोल्ट में पहली चीज क्या है, बस व्यवस्था को एक्सेप्ट करना हम मना कर देंगे। जैसे किसी किसान का शोषण हो रहा है, शोषण कैसे हो रहा है, लगान मांग रहे हो, टैक्स लाओ। एक दिन ऐसा होगा कि कहते कि अब हमको गोली मार दो, हम लगान नहीं दे पाएंगे। यानी जो सिस्टम है उस सिस्टम को एक्सेप्ट करने से क्या कर दें, मना कर। पर उसके पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। अब उससे पूछोगे कि अच्छा नहीं दोगे तो क्या, जैसे किसी ने कहा कि अरे ये मालिक हमको बहुत, जैसे मेरा कोई नौकर हो घर में, रोज हम उसको मारते हो, रोज परेशान करते हो। तो एक दिन उठाओ, उसने 2 डंडी उठाई और 100 डंडी हमको मारी गुस्से में, तो रिवोल्ट है। वो उस व्यवस्था को बिल्कुल, अब उसकी चरम नाउम्मीदी जब चरम सीमा पे पहुंच गई, तो कहते हैं ना वोल्केनो की तरफ फट गया। उसके पास ये नहीं है कि मारने के बाद सर हमको जेल भिजवा देंगे, हमारे खिलाफ क्या कर देंगे, FIR, ये सब तरीका की, वकील करना पड़ेगा, जेल जाना। बस उसको लगा कि अब ये गुरु जी की बात अब और सुनना हमें। ये क्या है, रिवोल्ट। रेवोल्यूशन में प्लानिंग है भी नहीं भी, फ्यूचर लेकिन जरूर है। एक यूटोपियन दुनिया है, ऐसा कर दूंगा। देखिए, रिवोल्ट रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा अंतर क्या है, रेवोल्यूशन में आपको पता है कि क्या करना है और क्यों करना है, रीजन, आप रीजन है। लेकिन रिवोल्ट में कोई रीजन नहीं। इसीलिए 1857 को कई लोग रेवोल्यूशन मानते हैं कि हम अंग्रेज, कुछ लोग कह रहे हैं केवल अंग्रेजों को हटाना उद्देश्य था। क्या होगा, आजादी मिलेगी, मुगल आएंगे, कौन मुगल आए, कोई आए, ये जाए भाई। पर कई लोग कहते हैं फर्स्ट रेवोल्यूशन, सावरकर ने इसको क्या नाम दिया कि नहीं, एक लक्ष्य था, सफल नहीं हुए अलग मुद्दा है, सक्सेस नहीं मिली अलग मुद्दा है, पर प्लानिंग थी, उसके पीछे एक आर्ट था और एक फ्यूचर था कि हमें करना है। बस होता क्या, रेवोल्यूशन में क्विक चेंज होते हैं, क्विक चेंज, तुरंत बदलाव चाहिए। हम वेट नहीं कर सकते, हम चेंज को तुरंत चाहते हैं कि वो क्विक हो, बहुत तेजी से बदलाव हो, और बदलाव पूरी तरह एब्सोल्यूट मैनर में हो, आम पूरी व्यवस्था ही बदलने की बात हम रेवोल्यूशन में करते हैं। ये वायलेंट भी हो सकता है और नॉन वायलेंट। वायलेंट कौन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, और नॉन वायलेंट क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। नहीं होता है, ये भी तो रेवोल्यूशन है कि एक पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए हम पूरी तरह से सिस्टम में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन हर तरीके से क्या हो सकता है, हो सकता है। मूवमेंट क्या होता है, क्रमिक सुधार, डेलिबरेट चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज कह सकते हैं।
ग्रेजुअल, एक साथ व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था को पता है लंबी लड़ाई है। आपने सुना होगा इन्वायरमेंटल मूवमेंट, पर्यावरणीय आंदोलन, तो पर्यावरण क्या 2 दिन में कर लोगे? विमेन मूवमेंट नहीं होता है, ढेर सारे मूवमेंट चल रहे हैं आजकल। तो ये मूवमेंट माना जाता है ग्रेजुअल चेंज है, रिफॉर्म्स की तरफ धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, रिफॉर्मेटिव होते हैं नेचर में। और जब ग्रेजुअल चेंज होते हैं तो कहते हैं हमें 3 चीज चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन सबको जोड़ सके, कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहां अलग अलग लोग एक कॉमन कॉज के लिए क्या हो सकें। तो देखो इन्वायरमेंट वाले प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बना देते हैं, नहीं, अपने विचार शेयर करो, ये करो वो करो बताते हैं, किताबें लिखते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ही क्या है, जरूरी। एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, क्योंकि लंबी लड़ाई कभी होगी जब विचार बड़ा स्ट्रांग होगा, वरना विचार कमजोर हो जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। और तीसरा लीडर्स, कैरिस्मेटिक लीडरशिप होना चाहिए।